Good morning, dear student. Let's start the next topic of chapter number 4, consumer equilibrium in case of indifference curve analysis. The next topic is consumer budget set and budget line. So student, firstly understand the concept of budget set. Budget set refers to attainable combinations of a set of two goods, given prices of goods एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर. बजट सेट का क्या मतलब है? जो दो गुड्स के अटेनेबल कॉम्बिनेशन के सेट को शो करता है. टू गुड्स के अटेनेबल कॉम्बिनेशन के सेट को शो करता है. कैसे? एट द गिवन प्राइस ऑफ द गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर. एट द गिवन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड एट द गिवन प्राइस ऑफ अ गुड्स एक कंज्यूमर कैसे दो गुड्स के अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, कैसे दो गुड्स की किन यूनिट्स को वो परचेज कर रहा है, ये हमें बजट सेट से पता चलता है. इन शॉर्ट, जो बजट सेट है वो ये बताता है दो गुड्स के अटेनेबल कॉम्बिनेशन को एक कंज्यूमर दो गुड्स के किस किस कॉम्बिनेशंस को वो परचेज कर रहा है अपनी गिवन इनकम से और एट द गिवन प्राइस ऑफ गुड्स से. यहाँ बजट इक्वेशंस बता रखी है. बजट इक्वेशन P1x1 प्लस P2x2 लेस देन और इक्वल टू y. P1 मतलब प्राइस ऑफ गुड वन, x क्वांटिटी ऑफ गुड वन प्लस P2 प्राइस ऑफ गुड टू, x2 क्वांटिटी ऑफ गुड टू ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. यहाँ हम समझते हैं जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसको सेट में, उसको टेबल में अब हम आगे समझेंगे. जो बजट सेट है उसको हम बजट कॉन्स्ट्रेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये लिमिट बताता है, लिमिट अप टू विच द कंज्यूमर कैन बाय ए सेट ऑफ टू गुड्स विद हिज गिवन इनकम. मतलब लिमिट को शो करता है कि कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम से कैसे दो गुड्स के सेट को परचेज करता है. बजट सेट इज ऑल्सो कॉल्ड बजट कॉन्स्ट्रेंट. एग्जाम्पल दे रखा है, कंज्यूमर की बजट है, कंज्यूमर की इनकम है ₹60. वो दो गुड्स पे स्पेंड कर रहा है, गुड वन एंड गुड टू पे. जो गुड वन का प्राइस है वो ₹2 पर यूनिट है और जो गुड टू का प्राइस है वो ₹1 है. तो वो कैसे स्पेंड करेगा? बजट सेट अटेनेबल कॉम्बिनेशन को शो करेगी दो गुड्स के. एग्जांपल से देख रहे हैं हम, अगर हम सारी की सारी इनकम, अगर एक कंज्यूमर अपनी सारी की सारी इनकम जो वाई है ₹60 है, गुड टू पर स्पेंड कर देता है, गुड टू की एक यूनिट ₹1 के बराबर है, तो वो 60 यूनिट गुड टू की परचेज करेगा और गुड वन की कोई भी यूनिट परचेज नहीं करेगा. ऐसे ही अगर एक कंज्यूमर सारी की सारी इनकम गुड वन पर स्पेंड कर देता है, गुड वन की 1 यूनिट ₹2 के इक्वल है, तो वो 30 यूनिट वो गुड वन की परचेज करेगा एंड गुड टू की वो कोई भी यूनिट परचेज नहीं करेगा. और ये दो और कॉम्बिनेशन है. अगर वो गुड वन की 10 यूनिट को परचेज करता है तो गुड टू की उसको 40 यूनिट परचेज करनी पड़ेगी. अगर वो गुड वन की 20 यूनिट परचेज करता है तो उसे गुड टू की 20 यूनिट्स परचेज करनी पड़ेगी. ये अटेनेबल कॉम्बिनेशन है एक कंज्यूमर के एट अ गिवन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एट द गिवन प्राइस ऑफ द गुड्स. अब इसको हम डायग्राम में शो करते हैं. यहाँ गुड वाई है मीन्स गुड टू और यहाँ गुड एक्स है मतलब गुड वन. क्या है? अगर एक कंज्यूमर सारी की सारी इनकम गुड टू पर स्पेंड कर देता है तो वो 60 यूनिट परचेज करेगा. अगर सारी इनकम गुड वन पर स्पेंड कर देता है तो वो 30 यूनिट परचेज करेगा. इसके बाद अगर एक कंज्यूमर सारी की सारी इनकम गुड वन पर स्पेंड 10 यूनिट गुड वन की परचेज करता है और गुड टू की 40 यूनिट परचेज करता है, तो इस पॉइंट पर वो ये पॉइंट बनेगा. एंड अगर वो 20 यूनिट्स गुड वन की परचेज करता है और 20 यूनिट्स गुड टू की परचेज करता है तो ये पॉइंट आएगा. इन सभी पॉइंट्स को मिला के जो भी हमारी लाइन ड्रा होगी उसको हम बोलते हैं बजट लाइन. ये है हमारी बजट लाइन जो शो कर रही है अटेनेबल कॉम्बिनेशन दो गुड्स के एट द गिवन प्राइस ऑफ गुड्स. गिवन प्राइस गुड टू ₹1 and good one ₹2 per unit और at the given income of the consumer, given income कितना है? ₹60. क्लियर? ये लाइन शो कर रही है डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड विच ए कंज्यूमर कैन बाय गिवन हिज बजट एंड द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स. नेक्स्ट है हमारा
अभी हमने किया 60 एंड 30, ये हमारी बजट लाइन बन गई थी। ए बी है वो हमारी बजट लाइन है। बजट लाइन ऑन द बजट लाइन, एनी पॉइंट ऑन द बजट लाइन और इनसाइड द बजट लाइन, any combinations which are on the budget line and inside the budget line known as attainable combinations, and any point outside the budget line known as unattainable combinations। कोई भी पॉइंट जो बजट लाइन पर है या बजट लाइन के इनसाइड है वो हमारे लिए अटेनेबल है, मतलब हम अपनी गिवन इनकम से, मतलब एक कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम से उन पॉइंट्स को अटेन कर सकता है। और कोई भी पॉइंट जो बजट लाइन के आउटसाइड है वो उस कंज्यूमर के लिए अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस है, मतलब कंज्यूमर के पास इतना इनकम नहीं है कि वो गुड एक्स की या गुड वाई की मोर क्वांटिटी को परचेज कर पाए। तो अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। स्लोप ऑफ बजट लाइन, जो बजट लाइन का स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। किस रीजन से होता है? इसके पीछे रीजन है चेंज इन वाई एंड चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। शिफ्ट इन बजट लाइन, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज शिफ्ट इन बजट लाइन। बजट लाइन कैसे शिफ्ट करती है? जो बजट लाइन है वो शिफ्ट करती है दो तरीके से, शिफ्ट फॉरवर्ड एंड शिफ्ट बैकवर्ड। पहले हम पढ़ते हैं बजट लाइन शिफ्ट फॉरवर्ड। यहाँ हमने अभी किया, ये वाली हमारी बजट लाइन 60 30, यहाँ है गुड एक्स, यहाँ है गुड वाई। एक कंज्यूमर की इनकम है ₹60। अब हम कर रहे हैं बजट लाइन मूव शिफ्ट फॉरवर्ड। अगर बजट लाइन फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होती है, किस रीजन से शिफ्ट होएगी? जब एक कंज्यूमर की जो इनकम है वो इंक्रीज होएगी और जो प्राइस ऑफ गुड्स है उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, वो सेम रहेंगे। तो इस कंडीशन में जो हमारी बजट लाइन है वो शिफ्ट होती है फॉरवर्ड। सपोज कंज्यूमर की इनकम पहले ₹60 थी, अब कंज्यूमर की इनकम बढ़कर ₹100 हो गई या ₹120 हो गई, तो हमारी बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगी फॉरवर्ड। हमारी बजट लाइन ए बी से AB1 B1 हो जाएगी। किस रीजन से होएगी? कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, अब वो वाई की भी मोर यूनिट्स परचेज कर सकता है और एक्स की भी मोर यूनिट परचेज कर सकता है। और बजट लाइन शिफ्ट करती है बैकवर्ड। बजट लाइन पहले हमारी 60 30 ये था, अब हो गई हमारी बजट लाइन A2 B2। जो हमारी बजट लाइन है वो बैकवर्ड शिफ्ट किया है। इसके पीछे क्या रीजन है? एक कंज्यूमर की जो इनकम है वो डिक्रीज हो गई। पहले कंज्यूमर की इनकम ₹60 थी, अब वो कम होकर ₹40 हो गई। तो पहले वो ये कॉम्बिनेशन अटेन कर रहा था, अब वो गुड वाई की भी कम यूनिट्स को परचेज करेगा और गुड एक्स की भी कम यूनिट को परचेज करेगा। जो बजट लाइन है वो शिफ्ट होती है अपवर्ड और डाउनवर्ड। अगर अपवर्ड शिफ्ट हो गई, फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई, तो इसका ये मतलब है कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई और प्राइस कांस्टेंट है। अगर बजट लाइन डाउनवर्ड शिफ्ट हो गई, इसका यह मतलब है कंज्यूमर की इनकम कम हो गई और अब वो गुड्स की कम यूनिट्स को परचेज कर रहा है। आगे है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, बजट लाइन कैन रोटेट। बजट लाइन रोटेट करती है। बजट लाइन रोटेट करती है लेफ्ट और राइट की तरफ। पहले हम करते हैं बजट लाइन कैसे राइट की तरफ रोटेट करती है। ये है हमारी गुड वाई, ये है हमारा गुड एक्स, ये है हमारी स्टार्टिंग की बजट लाइन 60 एंड 30। रोटेट कर रही है बजट लाइन राइट की तरफ। अगर एक बजट लाइन राइट की तरफ रोटेट कर रही है, किन कंडीशंस में रोटेट करेगी? जब PX या PY फॉल हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, तब हमारी बजट लाइन रोटेट करेगी राइट की तरफ। ये देखो, अब हम पहले गुड एक्स के प्राइस डाउन करके दिखाते हैं आपको। अगर गुड एक्स के प्राइस डाउन हो गए, पहले ₹2 थी पर यूनिट, अब ₹1 हो गई, तो अब हम उसकी मोर यूनिट्स को परचेज कर सकते हैं। अगर गुड्स एक्स के प्राइस फॉल हो गए तो हमारी बजट लाइन रोटेट कर जाएगी राइट की तरफ। ऐसे ही ये हमारी इनिशियल बजट लाइन, यहाँ गुड एक्स है, यहाँ गुड वाई है। अगर गुड वाई के प्राइस डाउन हो गए, पहले ₹1 थे, अब 50 पैसा हो गए, तो हमारी बजट लाइन एक्स के प्राइस एज इट इज रहे, तो हमारी बजट लाइन फिर राइट की तरफ रोटेट करेगी एक्स एज इट इज। बजट लाइन रोटेट राइट ड्यू टू द
डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई। जो बजट लाइन है दोबारा से राइट की तरफ शिफ्ट हुई है, किस रीजन से? गुड वाई के प्राइस डिक्रीज होने पर। पहले हम गुड वाई की इतनी यूनिट्स को परचेज करे थे, जैसे ही गुड वाई की प्राइस डिक्रीज हो गए, गुड एक्स के प्राइस सेम रहे, तो हम गुड वाई की अब मोर यूनिट्स को परचेज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज बजट लाइन रोटेट टू द लेफ्ट। यहाँ हमने किया बजट लाइन राइट की तरफ रोटेट कर रही है एक्स गुड्स के केस में, वाई गुड के केस में। यहाँ हम अब करते हैं बजट लाइन रोटेट कर रही है लेफ्ट की तरफ एक्स गुड के केस में एंड वाई गुड के केस में। ये है हमारी इनिशियल बजट लाइन, यहाँ है हमारा गुड एक्स, ये है हमारा गुड वाई। अब बजट लाइन हमारी रोटेट कर रही है लेफ्ट की तरफ। इधर गुड वाई की प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया, गुड एक्स की प्राइस बढ़ गए, राइज हो गए, तो अब हम गुड एक्स की यूनिट्स को कम परचेज करेंगे। पहले हम गुड एक्स की 30 यूनिट परचेज करे थे, अब गुड एक्स के प्राइस राइज हो गए, अब हम उसकी 15 यूनिट्स को परचेज कर रहे हैं। जो बजट लाइन लेफ्ट की तरफ रोटेट हुई है, किस रीजन से रोटेट हुई है? एक्स के प्राइस बढ़ने के कारण। और अब हम पढ़ते हैं वाई के प्राइस बढ़ने के कारण कैसे बजट लाइन रोटेट करती है। वाई के प्राइस बढ़ने पर भी बजट लाइन रोटेट करेगी लेफ्ट की तरफ। ये हमारा इनिशियल बजट लाइन है। अगर वाई के प्राइस राइज हो गए, एक्स के प्राइस सेम है, तो वाई के प्राइस राइज होने पर एक कंज्यूमर वाई की अब लेस यूनिट्स को परचेज करेगा। पहले 60 यूनिट परचेज कर रहा था, अब उसकी कम यूनिट को परचेज करेगा 40-30 ड्यू टू द राइज द प्राइस ऑफ गुड वाई। तो बजट लाइन है वो रोटेट हो गई, कहाँ से कहाँ? लेफ्ट की तरफ। बजट लाइन रोटेट करती है राइट की तरफ जब दोनों गुड्स के प्राइस फॉल हो जाते हैं। बजट लाइन रोटेट करती है लेफ्ट की तरफ जब दोनों गुड्स के प्राइस राइज हो जाते हैं। अगर एक्स के प्राइस राइज हुए तो यहाँ लेफ्ट की तरफ रोटेट किया, अगर वाई की प्राइस राइज हो गए तो यहाँ लेफ्ट की तरफ रोटेट किया। एक्स के प्राइस सेम रहे हैं, एज इट इज रहे हैं। ये था हमारा टॉपिक बजट लाइन। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आईसी एनालिसिस। अब हम मेन टॉपिक करते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अकॉर्डिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। पहले तो हमें ये पढ़ना होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। हमने लास्ट चैप्टर में भी स्टडी किया था व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को गेन कर रहा होता है और उस पॉइंट में वो कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहता। हमने यूटिलिटी एनालिसिस के केस में किया था कंज्यूमर एनालिसिस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 1 कमोडिटी के केस में, 2 कमोडिटी के केस में। आज हम कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सिंपल है, इन टर्म ऑफ आईसी एनालिसिस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक कंज्यूमर reaches his optimum choice when two conditions are satisfied. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक कंज्यूमर ऑप्टिमम चॉइस मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तभी ही गेन करेगा जब यहाँ पर 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। फर्स्ट कंडीशन इज MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। MRS हमने हमारे लास्ट लेक्चर में बताया था। MRS क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो रेट जिसमें हम एक गुड का दूसरे गुड के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ आईसी। और PX अपॉन PY इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। जहां पर स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के बराबर होते हैं, वहां पर एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल पर होता है, वहां पर एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करता है। ये फर्स्ट हमारी मेन कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस इक्वल होते हैं PX और PY के। और इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, जहां पर इंडिफरेंस कर्व टच करता है बजट लाइन को, वहां पर एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर रहा होता है, वहां पर एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल पर होता है। सो द फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन आईसी कर्व टच द बजट लाइन, दैट पॉइंट इज नोन एज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। एट दैट पॉइंट द कंज्यूमर गेन मैक्सिमम satisfaction. And the second condition is IC is convex at the point of equilibrium. जो भी equilibrium point है उस पर जो IC है वो convex होना चाहिए। यहाँ हमने लिया गुड Y, यहाँ हमने लिया गुड X
ये वही हमने लास्ट वाला एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग किया। कैसे, जब एक कंज्यूमर की इनकम ₹30 है, वो कैसे बजट लाइन हमारी बन गई, कैसे वो अपना बजट सेट बना रहा है, कैसे वो यूनिट्स को परचेज कर रहा है, 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को परचेज कर रहा है, ये हमारी बजट लाइन। उसके बाद हम बनाएंगे हमारा आईसी कर्व। ये हमारा हो गया इंडिफरेंस कर्व, जो हमने पहले ही पढ़ा था। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, जो 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है। ये है हमारा आईसी कर्व और ये है हमारी AB बजट लाइन। हमने अभी पढ़ा 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। फर्स्ट इज आईसी इज कन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, आईसी कन्वेक्स होना चाहिए, ये कन्वेक्स है। सेकेंड कंडीशन, जब आईसी कर्व टच करे बजट लाइन को, उस पॉइंट पर हमारा एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। जहां पर आईसी कर्व ने बजट लाइन को टच किया, इस पॉइंट पर एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल पर है। ई पॉइंट इज द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। ये ई पॉइंट इक्विलिब्रियम लेवल है। इक्विलिब्रियम है ई पॉइंट पर। यहाँ पर दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही है। आईसी कर्व कन्वेक्स है और आईसी कर्व बजट लाइन को टच कर रहा है। कंज्यूमर की इनकम ₹60 है। वो कैसे अपनी इनकम को स्पेंड कर रहा है, वो अपनी इनकम को इस ढंग से स्पेंड कर रहा है। इस इक्विलिब्रियम लेवल से हमें पता चलता है कि वो 15 यूनिट गुड एक्स की और 30 यूनिट गुड वाई की परचेज कर रहा है। अगर वो 15 यूनिट गुड एक्स की परचेज करे और 30 यूनिट गुड वाई की परचेज करे तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ये उसके लिए ऑप्टिमम चॉइस है। इससे अच्छी चॉइस उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकती। सो जो ई पॉइंट है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। एक और सिचुएशन अराइज हो जाती है, ये है हमारा आईसी कर्व। एक और हमारा ये सिंपल इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा डायग्राम बनेगा। ये देखो समझने के लिए है ये पॉइंट। ये है हमारी बजट लाइन, ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व। मेन हमारा इक्विलिब्रियम हो गया यहाँ पर, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। एक और हमारा आईसी कर्व है, IC1। ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। बजट लाइन आईसी कर्व को टच कर रहा है, बजट लाइन कन्वेक्स है। यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल पे क्यों नहीं है? यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल पे तो है क्योंकि दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है, लेकिन उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। हमने आईसी की एक प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि कंज्यूमर हायर इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज शोज द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या हायर सेटिस्फैक्शन। इन केसेस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल पे तो है लेकिन उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इसी पॉइंट पर मिल रहा है। ये पॉइंट उसके लिए इक्विलिब्रियम लेवल है। क्लियर स्टूडेंट? ये हमने आज पढ़ा बजट लाइन क्या है, बजट लाइन कैसे रोटेट करती है, बजट लाइन कैसे शिफ्ट करती है, एंड द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करो। अगर कोई भी यूटिलिटी के केस में या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के केस में कुछ भी नहीं शो कर रखा, कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा, तो आप दोनों के अकॉर्डिंग शो कर सकते हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। अगर डायरेक्ट पूछ रखा है एक्सप्लेन द टर्म ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तब आपको ये सारा का सारा राइट करना है। सो स्टूडेंट, यू विल हैव टू मेक द नोट्स of these two topic, budget line plus consumer equilibrium in case of indifference curve analysis. Thank you.